चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सर्वलक्षणसम्पन्न सुमिरेते परम सुख होत। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। बिन साधन किए उद्धृत 71 कुल गोत। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। ऐसी निधि बहुरो नहीं पावत श्रीवल्लभ चरण सरोज। शिव विरंचे सुर नर मुनि शिव विरंचे शचीपति सुर नर मुनि हारे करी करी खोज। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। दैवी जनहित करन प्रकटे द्विजवर अवतार। कहत गोविंद श्री वल्लभ सुमिरे बिन होत नहीं निस्तार। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत।
श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। करि करुणा कलि जुग में निज धाम तजी कृपा निधि। दैवी जन उद्धरण को अवनीतल आए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। अन्य भजन असदालाप असत्संग असमर्पित। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मिटाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। अपने जीव जानि दया करी शरणागत वत्सल। सिद्धांत वचनामृत सुबोधिनी सुनाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। निज स्वरूप गुप्त रूप जानत है को नाही। करुणा करि श्री वल्लभ आप सब बताए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। श्री वल्लभ चरण सरोज रज धन गोविंद पे। अति अद्भुत महिमा सुजस सब गवाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज।
हरि विमुख करन के काज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। 14 विद्या निधि श्री वल्लभ विदुष वृंद सिरताज। मार्ग पुष्टि भूतल प्रकटायो रह्यो भुवन सब गाज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। श्री वल्लभ भानु के दरस ते कमल से फूले भक्त समाज। आशा परिपूरन भई गोविंद गए सकल दुख भाज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। कल अपन ने सर्वलक्षण संपन्न सुमिरे ते परम सुख होत ये पद की व्याख्या के आधार पर सर्वलक्षण संपन्न नाम को श्री गोसाई जी को अभिप्राय समझने को प्रयास किया। आज श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए या नाम को पद अपन देखेंगे। और वह देखने से पहले जो कल मैं आपको बताना चाह रहे हो तो वो कागज मिले नहीं, वो मुझको या मैं यही में कहीं फंस गए हो। तो जस्ट अपन कंपेयर करके समझें कि स्थिति कितनी विचित्र और विपरीत है। ये वैष्णव वाणी में वल्लभ पाद पद्मदंशी को लेख है। दियो भद्रेश शाह कोई गोधरा के उनने। अब वहाँ में ये कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पोते पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से अने देखो ध्यान सुकर ये पार्टी कैसे बदले हैं ये लोग। अने
ભગવાન કરતા ગુરુએ એવા શ્રી વલ્લભના સામર્થ્ય વધારે છે। एक सहज सोचने की बात है कि यदि वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम है तो पूर्ण पुरुषोत्तम से वल्लभ की सामर्थ्य कैसे વધારે होगी? टॉप फ्लोर वैकेंट है, सीधी सी बात ही है। वाके बिना ऐसा विधान कोई कर नहीं सके। खैर, बहुत है, अंडबंड को सारो सार यहाँ में मिले अपने को, पर जो रिमार्केबल स्टेटमेंट हैं इन लोगों की निष्ठाहीनता के, वहाँ पे आपको ध्यान दिवाऊं। श्री वल्लभना आश्रय विना अनेक साधनों थी भगवानનું भजन करे। थोड़ो हमिंग साउंड आ रहा है। श्री वल्लभना आश्रय विना अनेक साधनोंथी भगवानનું भजन करे तो पण प्रभुनी नित्य लीलाમાં પ્રવેશ નહીં ન થાય। અહીં એમ પ્રશ્ન થાય છે કે શ્રી વલ્લભનો આશ્રય એટલે શું? હવે શ્રી વલ્લભના આશ્રય વિના અનેક સાધનોથી ભગવાનનું ભજન કરે તો પણ પ્રભુની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ ન થાય। જસ્ટ या स्टेटमेंट पे ध्यान दो। महाप्रभु जी खुद कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्त गुरव साधन तत् आज्ञा कर रहे हैं। माने खुद के गुरु पुष्टि भक्ति मार्ग में गोपीजनन को मान रहे हैं और उनने वल्लभ के आश्रय बिना ऐसा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कियो तो कि नहीं कियो तो? यदि नहीं कियो हो तो महाप्रभु जी को गुरु मानना व्यर्थ है, और कियो हो तो वल्लभ तो वह वक्त प्रगटे ही नहीं थे, सो बात पाची व्यर्थ है। कैसे ढंग से ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, वाको ये एक मॉडल है। पाछो क्या कहें, आश्रय कोने कहेवाय, केवी रीते आश्रय थाय? आ प्रश्ननो जवाब ए छे के श्री वल्लभ नामનું સ્મરણ, ધ્યાન, ગુણગાન, સેવન વગેરે સતત કરતા રહેવું, એવો નિશ્ચય કરવો કે આ મુસાફરખાના જેવા જગતમાં મારું સર્વસ્વ એક શ્રી વલ્લભ જ છે। अब ये एक श्री वल्लभ छे, कौन को एक्सक्लूड करने के लिए? कृष्ण को। कितनी बड़ी डेंजरस गेम महाप्रभु जी के साथ ये लोग खेले हैं, वाको ये प्रमाण। तेम अनन्य भाव वाला पतिव्रताना प्रेम थी श्री वल्लभ में ज पति भाव राखवो। अरे भाई, वो आचार्य चरण के तरह प्रकट भय, उनने पति भाव कैसे रखोगे तुम? खोपड़ी है कि सिर्फ लीलाम करके सारी बातें करनी है? श्री वल्लभनी ज आशा करी आपनु सेवन स्मरण ध्यान गुणगान करता रहेવું, તેનું નામ આશ્રય। આવા પ્રકારના શ્રી વલ્લભના આશ્રયથી અલૌકિક દેહ પ્રાપ્ત થઈ લોક લીલા લોકમાં પ્રવેશ થાય છે। अब ये तो वल्लभ पाद पद्मदंशी और अभद्रेश भाई को विधान है। अब महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं देखो खुद। वल्लभ पाद पद्मदंशी ऐसे बोल रहे हैं और महाप्रभु जी खुद क्या कह रहे हैं? जहां महाप्रभु जी की ग्लोरिफिकेशन के लिए ये सारी बात कही जा रही है, वो देखो। कॉन्टेक्स्ट है सर्वनिर्णय निबंध में। महाप्रभु जी कह रहे हैं सप्तापि सर्वथा त्याज्या भगवन मार्ग वर्ती भी। 7 जन इनको गिना रहे हैं, उनको सर्वथा त्याग करना चाहिए जो भगवन मार्ग पर चलना चाहते हो। श्लोक नंबर लिखना है तो लिख लो, 282वां श्लोक है। वह कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ के महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, सर्वथा त्याज्या क्यों कह रहे हैं? तो महाप्रभु जी खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महापातकी संसर्गे भी पातकीत्व श्रवणात्। जो महापातकी हैं उनको अपन साथ कांटेक्ट रखें तो अपन महापतित हो जाएं।
या कॉन्टेक्स्ट में तेषाम मूलभूतानाह, उनके मूलभूत कौन है वो समझा रहे हैं। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं ये देखो, कृष्ण संगोपनार्थाय स्वयमेव जगादश वेद मार्ग विरोधेन येषाम करणमन्वपि ते ही पाषंडिनो ज्ञेया शास्त्रार्थत्वेन वेशिना। ये सारे जो त्याज्य मत हैं उनको एक मर्पस है, एक मोटिव है कि कोई तरह से कृष्ण को गायब करो, कृष्ण को संगोपन करो, उनको द्वेष कृष्ण में है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु, महाप्रभु जी श्री कृष्ण ज्ञानद गुरु हैं। उनको अपन बहाना काढ़ के उनके मार्ग में उनके नाम से कृष्ण को संगोपन करें तो महाप्रभु जी की फीलिंग्स क्या हैं वो सोचो। कृष्ण संगोपनार्थाय ते ही पाषंडिनो ज्ञाय, वो सब पाखंडी हैं। शास्त्रार्थत्व निवेशन, भले शास्त्र की बात करते हो तो भी, और उनको फल क्या है तो महाप्रभु जी क्लियर कट वर्ड में बता रहे हैं, सर्वेशाम नरके वासो, ये सब नरक में पड़ेंगे। तमो वाक प्रतिपादके और नरकात पुनरावृत्तौ नाना योनिषु संभव, सब तो पहले जाके नरक में पड़ेंगे और पाछे नरक में से लौट के आएंगे तो सुअर और कुत्ता बनेंगे, यो कह रहे हैं। ये वल्लभ पंथी हैं, वल्लभपाद पद्मदंशी। महाप्रभु जी कह रहे हैं पुनरावृत्तौ च शूकरादि योनिषु संभव। अब कौन की बात सच माननी, महाप्रभु जी की बात सच माननी कि इन वल्लभ पंथी की बात सच माननी? यदि महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है तो महाप्रभु जी की बात सच्ची कि इन वल्लभ पंथी की बात सच्ची? कृष्ण संगोपन करने वाले नरक में जाएंगे, नरक में से लौट के आएंगे तो अभी कुत्ता या सुअर बनेंगे, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वल्लभ पंथी कह रहे हैं कि कृष्ण को मत भजो क्योंकि कृष्ण से ज्यादा सामर्थ्य वल्लभ में। अब सच्चो कौन? या कॉन्टेक्स्ट में अपने को श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु समझना पड़ेगा कि महाप्रभु जी कैसे, ये कल छुपा लियो शायद महाप्रभु जी नहीं कि कल प्रसंग नहीं है तो सर्वलक्षण को। कल मैंने काफी खोजे, यही में पाछो मिले आज सुबह कागज, तो मैं कल बोलना चाहता था पर कहीं पता नहीं कैसे छुपा लिया महाप्रभु जी ने। आज श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु करना तो तुरंत खट से मिल गया कागज। कल मैं परेशान हो गया, मन की रखियो तो और कहाँ गायब हो गया। तो अपन या कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि अपनो महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम होए, सर्वलक्षण संपन्न होए, जो कछु होए, जैसो होए वैसो होए, पर श्री कृष्ण ज्ञानद है, श्री कृष्ण को ज्ञान देने वालों है, श्री कृष्ण को छुपाने वालों नहीं है, श्री कृष्ण के भजन को निरस्त करने वालों नहीं है। ये बात अपने मन में दृढ़तर ध्रुव प्रतिपादित होनी चाहिए। ये महाप्रभु अपने को श्री कृष्ण इति श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वचा कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को दास हूं और मैं वल्लभ कृष्ण को दास हूं और मैं तुम्हारे हित की ये बात कह रहे हूं। चित्तम प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिंतता मृजे, तुम ये मेरी बात समझोगे तो तुम निश्चिंत हो, नहीं तो तुम्हारे लिए सारे चिंता के सामान मौजूद हैं, मौजूद हैं और मौजूद हैं। अब बात कौन की सच्ची? अपन ने दोनों पैसेज पढ़ के देखे, एक इन वल्लभ पंथी को पैसेज और एक स्वयं वल्लभा को पैसेज, जो क्या कह रहे हैं। कितना ड्रास्टिकली अपोजिट अपने को मिसगाइड किया जा रहा है। अपने यहाँ की पत्रिकान में, वैष्णववाणी जैसी पत्रिकान में वल्लभपाद पद्मदंशी बन के ये डंक मार रहे हैं या ढंगसू। वाको एक सिर्फ कारण ये है कि अपन महाप्रभु जी के ग्रंथन को स्वयं अभ्यास नहीं करें तो लोग अपने को या तरह से मिसगाइड करेंगे। अपन स्वयं अभ्यास करेंगे, जो महाप्रभु जी अपने को जा तरह से श्री कृष्ण को ज्ञान देना चाह रहे हैं वह तरह से अपन श्री कृष्ण को ज्ञान अपन प्राप्त करेंगे। तो कभी अपने को कोई या तरीके के दंशी लोग, वल्लभपाद पद्मदंशी जैसे लोग अपने को डंक नहीं मार सकें, अपने से दूर भाग जाएंगे। अभी मैंने छापा में आज या कल ही पढ़ो कि वो एक सांप कोई को काटे तो खुद ही मर गया। ऐसे अपन महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझ के रखेंगे ना तो काटने भी आएंगे ना दंश लगाने तो खुद मर जाएंगे, पर नहीं पढ़ेंगे तो अपन मरेंगे। ये अपने को रहस्य समझ के रखना चाहिए। अपने को या लिए महाप्रभु जी जो अपने को श्री कृष्ण ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं वह को निष्ठा सु, श्रद्धा सु, विश्वास सु अपने को समझना,
ये महाप्रभु जी के सच्ची अनुगामिता है, ये महाप्रभु जी को सच्चा उत्सव है। ऐसी कटु बातें उत्सव में नहीं करनी चाहिए, पर याद ये कर रही हूं कि सच्चा उत्सव महाप्रभु जी भी तभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि महाप्रभु जी को कष्ट कितना है अपन या पैसे से देख सकें, इतनो जब कठोर विधान कर रहे हैं, मतलब महाप्रभु जी को कहीं ज्यादा पिंच हो रहे हो कृष्ण को संगोपन, कृष्ण को छुपाना महाप्रभु जी को टॉलरेबल नहीं है। मैं तो अक्सर एक बात कहूं कि महाप्रभु जी की कोई वीकनेस है तो कृष्ण है। कृष्ण को जब इश्यू आयो वो महाप्रभु जी की वीकनेस उगाड़ी पड़ जाए, तो महाप्रभु गोसाई जी ऐसे भी आज्ञा कर सकते थे, श्री ब्रह्म ज्ञान दो गुरु, परमात्मा ज्ञान दो गुरु भी आज्ञा कर सकते थे, भगवत ज्ञान दो गुरु भी कह सकते थे। नहीं, गोसाई जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी के को नाम क्या कह रहे हैं, सर्व लक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। सारे लक्षण सुसंपन्न होकर ज्ञान क्या देना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण को। तो वह बात को अपने को बराबर अच्छी तरह से समझनी पड़े कि सारे लक्षण सुसंपन्न होकर अपने को ज्ञान तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। ये महाप्रभु जी को आखो मन स्वरूप है, और या तरह से महाप्रभु जी को श्री गोसाई जी ने ट्रीट किया। ये लोग खुद जो हैं वो गोसाई जी के सर्वोत्तम को ऐसा मिस इंटरप्रिट कर करके उनके नाम को कोट कर रहे हैं, पर खुद गोसाई जी क्या कह रहे हैं वो तो अपने को देखना पड़ेगा ना। ब्रह्म ज्ञान दो नहीं कहो, परमात्मा ज्ञान दो गुरु नहीं कहो, श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु गयो। तो वह श्री कृष्ण के साथ लुका छिपी खेलनो महाप्रभु जी को तो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल साफ है कि देशाम नरके अंधनतम नरक में जाएंगे, और लौट के भी आए पाछे तो उनको मनुष्य योनि मिलने वाली नहीं है, कुत्ता और सुअर की योनि मिलेगी। इतनी कठोर बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। वासु ज्यादा तौर पे एक ऐसो माने डेलिकेट आचार्य, एक ऐसा भक्ति मार्गी आचार्य यासु ज्यादा कठोर बात और क्या कह सके। महाप्रभु जी को गाली देने, मुझको तो बहुत ज्यादा आदत है गाली देने की, पर महाप्रभु जी को इतनी गाली देने की आदत नहीं है। पर यह प्रश्न पे महाप्रभु जी ने अपनो आपा खो के गाली दी है, ये अपने को समझना चाहिए कि यह प्रश्न पे महाप्रभु जी का आखो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है। तो वो अपने को समझना और समझना ही पड़ेगा यदि अपन को महाप्रभु जी के मत को अनुसरण करना है। तो या लिए श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु सो मेरे मन भाए। जो श्री कृष्ण के ज्ञान को देने वाले हैं वो गुरु मेरे मन को भा रहे हैं, गोविंद स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि गोविंद स्वामी गोसाई जी के हार्द को जान रहे हैं अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से गोसाई जी के हार्द को जान रहे हैं। और वो हार्द को जानने के बाद ऐसो गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी मेरे मन को क्यों भा रहे हैं, को एकमात्र कारण बता रहे हैं कि महाप्रभु जी श्री कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं। ये एक अन्योन्याश्रित बात है। सेकंड लाइन में गोविंदास जी ये बात कह रहे हैं कि करी करुणा कलिजुग में निज धाम तजी कृपा निधि, दैवी जन उद्धरण को अवनी तल आए। बहुत अपने को लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि तुमको गोलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा, धिकड़ो नहीं मिलेगा, पूछड़ो नहीं मिलेगा। अरे भाई, महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं ये समझो ना। महाप्रभु जी कह रहे हैं भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि गुण स्वरूप भेदेना। भगवान अपने पुष्टि मार्गी इनको फल है। गोलोक में अपन जाएंगे या नरक लोक में जाएंगे या स्वर्ग लोक में जाएंगे या कोई और माने कैलाश लोक में जाएंगे या कोई लोक में जाएंगे या कहीं भी नहीं जाएंगे, रखड़ते रहेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भूतल पे जा वक्त अपन जन्मे वह वक्त अपन कृष्ण भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एकदम बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा एकदम सीधो से इश्यू है कि बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा। भूतल पे कृष्ण भजन करने के लिए अपनी मनोवृत्ति है कि नहीं, भूतल पे कृष्ण भजन करने के लिए अपने आप को अपन डेडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, भूतल पे कृष्ण भजन के लिए अपनी रेडीनेस है कि नहीं। यदि रेडीनेस है तो महाप्रभु जी अपने को एक्सेप्ट करने तैयार हैं। यदि अपन में रेडीनेस नहीं है तो महाप्रभु जी अपने को गुड बाय कह रहे हैं। बात ध्यान से समझो। महाप्रभु जी ऐसे नहीं है
कि जो यूँ कहेंगे कि ऐसो श्री कृष्ण को जो नहीं भजेंगे वो सब आसुरी जीव हैं, क्योंकि महाप्रभु जी को स्पष्ट मत ये है कि जो आसुरी जीव हैं वो भी भगवान के लिए भय रूप हैं और भगवत लीला के पार्ट हैं। पर वो भगवत लीला को ऐसो जीव है, ऐसो मार्गी है, जहाँ मार्ग की डेस्टिनी और जहाँ मार्ग को डेस्टिनेशन महाप्रभु जी या तरह से बता रहे हैं। तो वह बात को अपने को स्पष्टतया समझनी पड़ेगी। और यह बात को समझाने के लिए महाप्रभु जी निबंध में भी देखो आज्ञा कर रहे हैं। निबंध तो महाप्रभु जी को पहलो ग्रंथ है, जहाँ में सारे ग्रंथन की महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा करी है। और वह प्रतिज्ञा में भी महाप्रभु जी बहुत क्लियर कट एक बात कह रहे हैं, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा। ये उमा पाछो सर्व आ गए हो। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। कृष्ण कैसा प्रादुर्भूत भयो है? सर्वोद्धार करने के लिए। वाको स्वरूप ही ऐसा है कि सर्वोद्धारक स्वरूप है। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। वो प्रादुर्भूत भयो, और वो प्रादुर्भूत भयो तथात्वम ये न संसिध्येत। कृष्ण की सर्वोद्धारकता कैसे सिद्ध होवे, वह सिद्ध करने के लिए व्यास जी ने भागवत कही। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, तथात्वम ये न संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान। कृष्ण की सर्वोद्धारकता अपन भूल न जाएं या न समझ पाएं, कहीं अपन वाट ट्रैप में ना आ जाएं, वाके लिए व्यास जी ने भागवत कही। और वो जो भागवत कही, वह भागवत को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशम सुखदायकम। वो जो श्री भागवत है वो अत्यंत सबको सुखदायक है। पर वो सबको सुखदायक है, वाकु सबके सुखदायक होने की जो भागवत को मादा है, वो भागवत को राइट पर्सपेक्टिव में देखोगे तो रिवील होएगो, और रॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखो तो रिवील नहीं होएगो। वालिय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तस्यापि तत्वम ये नहीं हुआ। वो आपको राइट पर्सपेक्टिव में देखने की तुमको इंसाइट डेवलप होवे, वालिय मैं अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। या के लिए मैं अग्नि जो तत्वार्थ दीप पे भागवत पे तत्वार्थ दीप लिख रहे हूँ, और तच्चापि ये न सिद्ध्ये तद व्याख्यानम तद निरूप्यते। और वो जो है वो भी पाछो कोई मिस इंटरप्रेट ना कर जाए मेरे तत्वार्थ दीप निबंध के श्लोकन को, या लिए मैं ही वाको व्याख्यान कर रही हूं दूसरे को चांस दिए बिना। या प्रश्न पे महाप्रभु जी कितने अलर्ट हैं, कितने अलर्ट हैं या प्रश्न पे, ये अपन देख सकें। और न केवल यहां, आगे भी जाके महाप्रभु जी ने यह बात को बहुत स्पष्ट शब्दन में कह दी है। बुद्धावतारे त्वधुना हरौ तद वशगासुरा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम यथा कथनचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति भी। अभी बुद्धावतार चल रहे हो, तो हर पीरियड के कुछ ट्रेट हुए हैं, हर पीरियड के कुछ ट्रेट्स हुए हैं। जैसे वो फैशन हुए ना, ऐसे हर पीरियड में कोई एक फैशन हुए है। थॉट की फैशन, ड्रेस की फैशन हुए, कल्चर की फैशन हो, ऐसे थॉट की भी फैशन हुए। और वह फैशन में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि क्या अभी चल रहे हो कि नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम। कई तरह के ऐसे मत प्रचारित करे जा रहे हैं कि जिन मतन के कारण
यथा कथनचित कृष्णस्य भजनम वारयंती। बाय दिस वे, बाय हुक और बाय क्रुक कृष्ण भजन से विमुख करो। ये सबको एकदम मोटिवेशन दिख रहे है कि कृष्ण भजन से कैसे इनको माने विमुख करनो, और वो विमुख कर रहे हैं। वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं, अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम। ये सबसे बड़ो जीवन को मोह है और ये सबसे बड़ी जीवन की फ्रॉड है। यत कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। जो कृष्ण को भजन नहीं कर रहे हो है, ये सबसे बड़ो शास्त्राभ्यास करने वाले के लिए यासु ज्यादा बड़ो ठगाई और यासु ज्यादा गहरो कोई मोह हो नहीं सके। तेषाम कर्म वशानांतु भवेव फलिष्यति। यहाँ थोड़े सोबर बोले, आगे जाके ज्यादा गुस्सा आ गया। ये जो ग्रंथ स्टार्ट किया है सो थोड़ा महाप्रभु जी सोबर बात कह रहे हैं कि तेषां कर्म वशानांतु भवेव फलिष्यति। पर भव कैसे फलेगा वाको पाछे एक्सप्लेनेशन आगे जाके दियो है। तो ये आखो महाप्रभु जी को श्री कृष्ण ज्ञानदाता होने को आखो ये महाप्रभु जी को एक स्वरूप है। और वह स्वरूप को महाप्रभु जी इतने अधिक इन्वॉल्वमेंट और इतने अधिक कमिटमेंट के साथ समझाना अपने को चाह रहे हैं। वहाँ पे अपने को ध्यान देना चढ़ कर गए। वहाँ में अपन ऐसे नहीं कर सकें कि महाप्रभु जी को मैंने इतनी अच्छी बात महाप्रभु जी ने कही और इतनी अच्छी बात महाप्रभु जी ने कही, या लिए कृष्ण भजन से अपन महाप्रभु जी को ही बहाना बना के कृष्ण भजन से वारण करें। तो जब वक्त अपन कृष्ण भजन को वारण कर रहे हैं, वह वक्त महाप्रभु जी के अपन अनुगामी नहीं है। महाप्रभु जी मेरे को एक ऐसे ही वल्लभ पंथी मिले थे, तो वल्लभ पंथी मिले थे तो उनके उद्घाटन में मैं गया। तो उद्घाटन में वह वक्त उनने कई कैसे मैंने सब बातें बताई कि भाई ये ऐसे ऐसे महाप्रभु जी को सिद्धांत है। तो वो उनको बुरा लगे, स्वाभाविक बात है। तो उनने मुझसे कही कि हमें આવી બધી વાત ન જાણીએ। તો કે તમે શું જાણો છો? બોલે અમે તો આટલું જાણીએ કે વલ્લભની આંખમાં આંખ નાખીને બેઠા રહેવાનું। બેઠા રહો, પણ વલ્લભ તમારી આંખમાં આંખ નાખે છે કે નહીં એ તો બતાવો। તમે તો વલ્લભની આંખમાં આંખ નાખી રહ્યા છો ને વલ્લભ તમારી આંખમાં આંખ નાખવા માંગે કે છે કે નહીં એનો કંઈ ખુલાસો જડે? બોલે નહીં, એ બધું આપણે વિચારવાનું નહીં। મેં કહ્યું જવા દો। તો तब तक क्या हमारी कार जो थी वो पुलिस बीट आई सामने, तो वहाँ ने बेल्ट पहरो। फिर मुझको हंस के कही कि पुलिस जोतो हो तो बेल्ट तो पहरो पड़े, नहीं तो पेनल्टी था। मैं को ये महाप्रभु जी आँख तमारी आँख में होत ना तो तमने महाप्रभु जी उपदेशों बेल्ट पहरवो पड़्यो होत। તમે વલ્લભની આંખમાં આંખ નાખી રહ્યા છો પણ વલ્લભ તમારી આંખમાં આંખ નથી નાખતો એટલે તમને કૃષ્ણ ભજન નથી સૂચતું। નહીં તો તમે બેલ્ટ પહેર્યો જો જેમ પુલિસના માટે બેલ્ટ પહેર્યો તો। फिर चुपचाप घर छोड़ गए मुझको। तो या तरीके के लोग बेचारे बेवकूफ़ हैं, इनके पता नहीं क्या है खोपड़ी में, पर कोई न कोई इनको मिसगाइड कर रहे है महाप्रभु जी को बहाना बना के महाप्रभु जी को सिद्धांत से विमुख करने के लिए। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि महाप्रभु जी कौन से अर्थ में श्री कृष्ण को ज्ञान अपने को देना चाह रहे हैं, वह बात पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और वो बात को गोविंद दास जी कितने अच्छे ढंग से आगे ला रहे हैं कि करी करुणा कलिजुग में निज धाम तजी कृपा निधि दैवी जन उद्धरण को अवनी तलाए। महाप्रभु जी ने ये बात निबंध में ही खुलासा कियो है कि सएव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते। वो खुलासा किया है महाप्रभु जी ने। और वह खुलासा के तहत महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्णावतार को प्रयोजन जब है वो सर्वोद्धार है। तो जब कृष्णावतार को प्रयोजन सर्वोद्धार है, वह कृष्णावतार को तुम गायब मत करो। और एक सच्ची बात आपको बताऊं, ये तो खैर महाप्रभु जी ने कही है और अपने को अपन महाप्रभु जी के प्रति वफादार हैं तो अपने को मानना ही चाहिए, वहाँ में कोई दो मत को सवाल नहीं है। पर मैं तो एक यहाँ तक कहने तैयार हूँ कि समझो कि महाप्रभु जी ने नहीं कही होती, समझो कि महाप्रभु जी ने कृष्ण को या तरह से कृष्ण को या तरीके को ग्लोरिफिकेशन नहीं किए हो, तो कृष्ण के साथ या तरीके को अपना कमिटमेंट नहीं दिखाए हो, तो
तो एक बात समझो कि वो महाप्रभु जी के पार्ट में त्रुटि हो कहलाती है, कृष्ण के पार्ट में कोई त्रुटि हो नहीं सके। वहां को सबसे बड़ा कारण क्या, सबसे बड़ा कारण वहां को समझो कि जितने अवतार भय हैं भगवान के, उन भगवान के अवतारन में भगवान ने जो भी कुछ मर्यादाएं निभाई हैं, उन मर्यादा के अनुरूप ही मुक्ति के अधिकारी को उद्धार कियो है। कृष्णावतार एक ऐसा अवतार है कि यमिह निरीक्ष गता हता स्वरूपम, जाने गाली दी वाको उद्धार कियो है, जाने द्वेष कियो वाको उद्धार कियो है, जाने भक्ति की वाको उद्धार किया, जाने पिटाई की वाको उद्धार किया है, जाको आपने मारे वाको उद्धार किया, जासु खुद ने मार खाई वाको उद्धार किया है। उद्धार उद्धार और उद्धार उद्धार के अलावा कोई जीव को कुछ बिगाड़ कियो नहीं। वो अवतार कृष्ण है। तो वह कृष्ण को यदि महाप्रभु जी नहीं भी समझो मानते ना, तो महाप्रभु जी के पार्ट में पॉसिबल ही नहीं है, पर त्रुटि होती, कृष्ण में कोई जात की त्रुटि हो नहीं सके है। या रहस्य को अपने को अच्छी तरह समझना चाहिए, और या रहस्य को आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर क्यों महाप्रभु जी श्री कृष्ण पे इतना भार दे रहे हैं कि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण कह रहे हैं। देखो, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा एक शब्द, एक फ्रेज है समास की, पर वह फ्रेज पे ध्यान दो। सर्वोद्धार प्रयत्न करता भी कह सकते थे, सर्वोद्धार प्रयत्नशील भी कह सकते थे, सर्वोद्धारक ही कह सकते थे। शॉर्ट में कहना चाहिए, इतना विस्तार क्यों करना चाहिए? सर्वोद्धारक नहीं कहो, सर्वोद्धारणशील नहीं कहो, सर्वोद्धार करता नहीं कहो, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कहो। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा, आत्मा को मतलब हुआ है वाको स्वरूप, वाको एसेंस। कृष्ण को एसेंस क्या है? महाप्रभु जी बता रहे हैं सर्वोद्धार। कृष्ण के स्वरूप को यदि कोई एसेंस है तो वो ये है कि वो सर्वोद्धारक है। ये कृष्ण के स्वरूप को एसेंस है। और वाली अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि उपनिषद में, वेद में जहां भी अपन देखें वहां यही सिद्धांत मिलेगा कि कर्म ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना, त्याग के बिना मुक्ति नहीं है। नहीं है। जस्ट रिफ्यूज, केस रिजेक्टेड। तुम यदि कर्म परायण नहीं हो, यदि तुमको ज्ञान नहीं है, प्लवाह्यते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, वेद के। ब्रह्मसूत्र में भी देखोगे तो वही सिचुएशन है। कृष्ण ने गीता में यह बात पहले खोल के कही कि जैसो भी जीव है जो मेरी शरण में आ रहा है, वाके लिए उद्धार के लिए मैं बंध्यो भयो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरो भक्त को नाश नहीं होएगो, नहीं होएगो, नहीं होएगो। कृष्ण एक ऐसा अवतार है जा अवतार में कोई ईश्वर माने कि न माने, एक बात ध्यान से समझो। बहुत से धर्म ईश्वर नहीं माने, जैन लोग नहीं माने, बौद्ध नहीं माने। वह माने तो अपने गुरु को ईश्वर माने। पर जहां भी वो ये कह रहे हैं, जैसे अपन बुद्ध से खुद पूछने जाएं कि भाई हमारा उद्धार कैसे होएगा, बुद्ध को बिल्कुल साफ ओपिनियन है कि जब तक तुम जो है वो अष्टांग योग नहीं करोगे तब तक उद्धार के कोई चांस नहीं है। महावीर से पूछोगे तो वही बात है। कृष्ण, मैं कहूं कि चलो भगवान ना होए, ईश्वर ना होए,
एक उपदेशक वाकू मान के चलो, गीतोपदेष्टा, गीतोपदेष्टा उपदेशक मान के चलें तो एक बात दम खमसु इतनी तो कह रहे हो है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सके, कृष्ण बोस्टिंग कर रहे हो है, कम ऑन, बोस्टिंग कर रहे हो है तो वाकई खोटी बोस्टिंग कर रहे हो अपनी, कि वाकई उद्धार के या तरीके के केस भी नोटेड हैं कि नहीं है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। भागवत आदि में जहाँ कृष्णावतार की लीलाएं बताई गई हैं, तो यदि उद्धार किया है वाने तो बोस्टिंग नहीं कर रहे हो है। अब अपन कहें को भागवत कथा भी खोटी, तो कथा तो सभी खोटी ही हो सके, फिर तो बुद्ध जातक भी खोटे हो सके, और महावीर की कथा भी खोटी हो सके, और शंकराचार्य की भी कथा खोटी हो सके, और महाप्रभु जी के 84 वैष्णव की वार्ता भी खोटी हो सके। यदि खोटे मान के चलना है तो कोई इलाज ही नहीं है। पर यदि सच्चो मान के चल रहे हो तो अपन चेक कर सकें कि ऐसा कौन सा उपदेशक है कि जाने या बात को कही खुल के कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि मद न मे भक्त प्रणश्यति। ये बात कही कौन ने? कृष्ण ने कही। तो समझो महाप्रभु जी ने नहीं कही होती ना तो महाप्रभु जी की त्रुटि होती, कृष्ण में कोई न्यूनता की संभावना है नहीं। ये बात अपने को महाप्रभु जी के अनुगामी होने के कारण दिल में पत्थर की लकीर की तरह कुरेद के रखनी चाहिए। जैसे पत्थर पे अपन लकीर कुरेद के रखें ना, वह तरह से लकीर कुरेद के रखनी चाहिए। अरविंदो यही लिए बहुत अच्छी बात क्या है। अरविंदो तो अपने महाप्रभु जी को ही जैसा मत वालो है पूरा, और वो यह बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि कई लोग आजकल हल्ला मचा रहे हैं कि सारी कृष्ण कथा कल्पित है, कवि की कल्पना है। और अरविंद वह बात को कहे कि अच्छा एक काम करो तो कि वाह कवि के लिए तुम उपकार मानो कि इतनी अच्छी कल्पना करी, आज तक कोई ने ऐसी कल्पना ही नहीं करी। अरविंद कहे कि इतनी अच्छी कल्पना करी कौन ने? यदि कल्पना है तो सबसे पहले तो आप कवि को तुम उपकार मानो कि इतनी अच्छी कल्पना करी। Bow down before those poets who have imagined the character of Krishna. माथा झुकाओ अपना। इतनी अच्छी रिच कल्पना कर कौन सके ईश्वर की? इतना मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कहां प्रकट भयो है? कौन सो पैगंबर को, कौन से अवतार को इतना मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है? कोई 2-3 डायमेंशन मिलेंगे। कृष्ण को एक कैरेक्टर है ऐसा मल्टी डायमेंशनल कि तुम जा तरह से वाको ट्रीट करने चाहो, वह तरह से वाके साथ तुम ट्रीट कर सको, वाके कंधा पे हाथ रख के तुम दोस्त बन सको, वाकु तुम आशीर्वाद दे सको, वाकी पिटाई कर सको, वासु पिट सको हो, वाकु मने द्वेष कर सको, वासु स्नेह कर सको, वाकु जान सको, जो कुछ करना हो कृष्ण के साथ कर सको। या तरीके को सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा स्वरूप परमात्मा को कहाँ प्रकट भयो? कल्पना है तो अभी कितनी रिच कल्पना है, कितनी रिच कल्पना है, कितनी मल्टी डायमेंशनल कल्पना है। यदि परमात्मा जगत को करता है, देखो एक बात ध्यान से समझो कि यदि भगवान जगत को करता है और यदि जगत में ये सारी वैरायटी हैं तो भगवान को ऐसा ही होना चाहिए। जो ऐसा नहीं हो सके वाकू परमात्मा के पद से रिजाइन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँ जो कृष्ण जैसा नहीं हो पाता होए कोई कारण से, वाकू रिजाइन रेजिग्नेशन देना चाहिए कि भाई मेरे से यह जगत का इतना बड़ा जगतवाल मेरे से निवेगो नहीं। इतनी सारी वैरायटी जगत में, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई त्यागी है, कोई मारे है, कोई चाहे है, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, उन सबको कैसे उद्धार करो? एक आध कोई आदमी ट्रेड फॉलो करे तो उद्धार करे, पर इतनी वैरायटी को कैसे उद्धार करे? कृष्ण कह के करूंगो, कृष्ण कहे कि करूंगो, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा उद्धार करूंगो। वालिय महाप्रभु जी कह रहे हैं सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव तथा त्वं येन संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान। वह श्री कृष्ण को महाप्रभु जी ज्ञान देना चाह रहे हैं। वह श्री कृष्ण की महत्ता महाप्रभु जी गोलोक में नहीं मान रहे हैं। यू आर मिस्टेकन। टोटली अपने को मिसगाइड किया जा रहे हो कि तुमको गोलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा और तुमको ढीकड़ो नहीं होगा, नित्य ले आ रहे हो। क्या नित्य लीला है? तदेतद अक्षयम नित्यम जगन मुनि वराकिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाश विकल्पवत। महाप्रभु जी कह रहे हैं सारो जगत नित्य है,
ये सारो जगत नित्य है, इतना ही नहीं सब वस्तु यहां नित्य है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक है, अनित्य हो कैसे सके। यदि कहीं अनित्यता दिखलाई दे रही है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं वो तो लीला है कृष्ण की कि वो अनित्यता दिखलाई दे रही है। एग्जैक्टली कौन से फैशन में कि अपने को हीरो मरतो दिखलाई दे है, पर कोई भी हीरो के मरने से एक्टर थोड़ी मरतो हुआ है। हीरो तो अपने को मरतो दिखलाई देगो स्टेज पे, हीरो के मरने से कोई एक्टर मरे है क्या? ये जो मर रहे हैं या हीरो और विलन मर रहे हैं वर्ल्ड के स्टेज पे, एक्टर नहीं मर रहे हो। एक्टर तो वो एक ही है जो नित्य, जो शाश्वत है, वो नहीं मर रहे हो है। वहां के जो अलग अलग रूप हैं, कहीं वो हीरो बन गए हो, कहीं वो विलन बन गए हो, कहीं वो हीरोइन बन गए हो, कहीं साइड कैरेक्टर बन गए हो, वो रूप जी रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। एक्टर या में न मर रहे हो न जी रहे हो, वो तो शाश्वत सत्य है, सदानंद है। या रहस्य को समझोगे ना तो महाप्रभु जी की बात तुमको समझ में आएगी कि महाप्रभु जी क्यों श्री कृष्ण को ज्ञान अपने को देना चाह रहे हैं। महाप्रभु जी में ये मादा है कहने को कि हाँ, श्री कृष्ण इन सारे रूपन को धारण करने के लिए समर्थ है, और श्री कृष्ण इन सारे रूपन को धारण करने के लिए समर्थ है, सर्वरूप है। और वो सर्वरूप है या के लिए वाकु रिस्पॉन्स देना होएगो तो सर्वलक्षण संपन्न होकर ही अपन दे सकेंगे। वालिए सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। जो सर्वरूप है, वाकु यदि रिस्पॉन्स देना है तो सर्वलक्षण संपन्न हुए बिना तुम दे नहीं सकोगे। सर्वरूप को दूसरों कोई प्रोसीजर नहीं है रिस्पॉन्स करने की। महत्ता गोकुल गोलोक की या नित्य लीला की नहीं है। महत्ता जो है ना, या भूतल पे कृष्ण प्रकट भयो है, या भूतल पे कृष्ण प्रकट भयो है, सो या भूतल पे कृष्ण भजन की महाप्रभु जी के हिसाब से है, और या भूतल पे कृष्ण भजन की महत्ता है। वालिए गोविंद दास कह रहे हैं कि करी करुणा करी भूतल पे, करी करुणा कलिजुग में निज धाम तजी कृपा निधि, दैवी जन उद्धरण को अवनी तल आए। वाकई अवनी तल पधारे हैं महाप्रभु जी। वैसे तो मुझको एग्जैक्ट नहीं पता है, 99% तो ये गप्पी होएगी, पर गप हो के सत्य होए। पर एक ऐसी जोक नुमा एक कथा कही जाए है कि एक ऋषि तपस्या करते थे, बड़ी तपस्या उनने की, और तपस्या के कारण उनको बड़ी बड़ी सिद्धि मिली। सिद्धि माने कैसी कि जो वरदान दें वो सफल हो जाए, जो श्राप दें वो सच पड़े, ऐसी वाक सिद्धि मिल गई। पर तकलीफ उनको ये हती कि वो जा वक्त भगवान को ध्यान धरते, वह वक्त बरसात हो तो मेंढक बोले, और ऐसे रात हो तो शियालिया बोले जंगल में, कभी शेर बोले, कभी कोई बोले, तो उनको माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता। तो भगवत ध्यान धरने में, मैंने ध्यान धारणा समाधि में ये सारी जो साउंड हैं जंगल के, जहाँ वो तपस्या करते थे, वहाँ में उनको डिस्ट्रैक्शन होता। तो एक दिन उनको बहुत कंटला आया। उन्होंने सोची कैसे आपको उपाय करना। हर वक्त जब भगवान को ध्यान धरने बैठूं, कहीं कोई सियालिया रोदे हुआ हुआ करके, दिन में सियालिया रोदे तो कोई शेर गरजे, तो अच्छा माइंड जो है वो तो चलायमान हो ही जाए ना। तो गुस्सा में आके एक दिन उनने सबको श्राप दे दियो कि सारी आवाज़ बंद कर दो जानवरों जंगल के। उनको तो सिद्धि आती, तो जंगल के जितने जानवर थे सब बेचारे इनकी आवाज़ बंद हो गई। 99% गप्पी कथा है, पर यहाँ में बोध सच्चो है कथा गप होने के बावजूद। तो वो जंगल के जानवरन की सबकी आवाज़ बंद हो गई। तब ऋषि को भयो कि आहा, अब बहुत अच्छा हो गया, शांति हो गई, अब ध्यान धरो ईश्वर को, अब कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है तो माइंड में। तो जब ईश्वर को ध्यान धरते तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो कि मेरे चित्त एकाग्र भयो के नहीं, क्योंकि एकाग्र होयो कब मान्यो जाए कि जब अनेकता होए। जहाँ अनेकता ही नहीं है तो चित्त एकाग्र भयो कैसे माने जाएगा। तो उनको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि अब भाई मैं ध्यान तो धर रहा हूं पर चित्त एकाग्र है कि नहीं,
क्योंकि और तो कोई साउंड ही नहीं है। जब साउंड ही नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो अटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे डिसाइड करना? देखो एक अपनी बात बताऊं आपको, वैसे मुझे को नहीं पता है घर वाले लोग क्या हैं, सच्ची खोटी भगवान जाने। तो मैं सोऊं तो मेरी आंखें मिचे नहीं है, जब खुली रहें, खुली रहें तो खुली रहें, वहाँ में तो क्या है, चोर घुसे तो वाकू तकलीफ है, मुँह को तो कोई तकलीफ नहीं है कि खुली आंख से सोऊं। और एक तकलीफ मुँह को बड़ी भारी है वहाँ में, तो गलती से कोई बटन मैंने बल्ब जोड़े भयो होए ना, तो आखी रात मेरी आंख वो बल्ब को देखती रहे और लाल हो जाए सुबह। तो आंख के अलावा कुछ है तो वो देखे ना। अब वाह वक्त एक ही बल्ब जुड़तो है तो वही एक बल्ब पे मेरो ध्यान धारणा समाधि आंख की सिद्ध हो जाए करके वो हो जाए। अभी मैं जैसे बल्ब को देखूं तो क्यों मेरी आंख लाल नहीं हो गए? क्योंकि इतनी ध्यान धारणा समाधि बल्ब पे मेरी हो नहीं सके, नॉट पॉसिबल। कई सारे देखने के विषय हैं, उन पे आंख फिरती रहे, ऑटोमेटिकली मेरी ध्यान धारणा बल्ब पे नहीं सिद्ध होवे करके मेरी आंख लाल नहीं होवे। रात को बल्ब खुले भयो और मैं सो जाऊं तो मेरी आंख एकदम एकाग्र होकर वही कोई देखती रहे और सुबह मेरे लाल हो जाए आंख। तो जब एकाग्र है वाकू अपने को समझना है तो आपको सीधो से सिद्धांत ये है कि अपने पास पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुछ होना चाहिए, तब तो अपना अटेंशन है। और यदि अपने पास पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है कोई अपने को, तो अटेंशन वेदर अटेंशन है कि वो ऐसा अपनो जो है वो पनिशमेंट है आंख की जैसा, पता कैसे चले अपने को? एक बात समझो, बहुत सारे जानवरों को, जैसे पोपट है, तो अपन कुछ वर्ड सिखावें तो टू सर्टन लिमिट उनमें वो वोकेबुलरी डेवलप हुए, पर उनकी जो कैपेसिटी है ह्यूमन साउंड को रिप्रोड्यूस करने की, वो वोकेबुलरी कितनी शॉर्ट है। वो शॉर्ट होने के कारण वो साउंड जब बोले तो पोपट बोले, पर वासु वो पोपट की सामर्थ्य नहीं कहवावे, वो तो पनिशमेंट है गरीब को। अब वो पनिशमेंट से पोपट छूटना चाहते हुए करके पिंजरा में से उड़ जाए, वाके बाद कभी पोपट नहीं बोलेगा। क्योंकि अपन वाकू क्या है कि मूंगफली देने के लिए, मिर्ची देने के लिए मिट्टू पोपट, तो वो समझे कि ऐसा मिट्टू पोपट होंगे। तो जब वाकू मूंगफली खानी हो या जब मिर्ची खानी हो तो वो यो नहीं समझे कि अपन वाकू पोपट मिट्टू कह रहे हैं, वो समझे ये लोग सब पोपट मिट्टू हैं। मूंगफली जब देवें तब पोपट मिट्टू बोल बोल के देवें, तो बुलाओ जब मूंगफली खानी हो, जब पेरू खाना है तो बुलाओ, वो अपने को पोपट मिट्टू कह के बुलाते हुए, वो ये सोच के अपने को बुलाया कि कहाँ गए पोपटें सब, कहाँ गए मिट्टू, अभी तक मेरी मिर्ची क्यों नहीं आई, अभी तक मेरे क्यों नहीं आयो मूंगफली। तो वो वाह अर्थ में कहते हुए वाको ये समझ आती नहीं हुआ है। वाको क्यों नहीं समझ में आया को मूल कारण कि वाके पास इतनी वोकेबुलरी नहीं है कि अपन वाको ये कन्वे कर सके कि भाई पोपट मने तू है। वो समझे कि जो दिन भर पोपट पोपट करके मिर्ची दे रहे वो खुद पोपट ही होएगा तो वो अपने को पोपट लाल समझते हुए वो ये नहीं समझ पावे कि अपन वाकू पोपट कह रहे हैं। ये लिमिटेड वोकेबुलरी के या तरीके के स्वरूप हो ही है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि जा वक्त अपनी वोकेबुलरी ज़्यादा है तो अपन सार्थ वाक्य प्रयोग कर सकें। बाकी तो मेरे एक परिचित दोस्त थे, तो वो उनको हमने पोपट को सिखा दिया तो कि पीर नबी जी रोटी दे, इतना वाक्य बोलते। पर वाकू न पीर को मतलब पता, न नबी को वक्त मतलब पता, न रोटी को मतलब पता, न दे को मतलब पता। पर जब भूख लगती तो वो जाने पाले तो और जाने वाकू सिखाए तो कि पीर नबी जी रोटी दे, वो वाकू कहते तो पीर नबी जी रोटी दे, वो तो दारूड़िया तो वो तो न पीर हतो न नबी हतो। वाकू सिखा दियो जब रोटी देवे खाने को तो वाकू पहले बुलवावे कि पीर नबी जी रोटी दे। तो जब भूख लगती पोपट को बाकायदा आंखों फ्रेश बोलते पीर नबी जी रोटी दे। वो वाकू न पीर को मतलब पता, न नबी को मतलब पता, न रोटी को मतलब पता। वो उतने पूरे फ्रेश को वो आदमी समझते तो कि ये पीर नबी जी रोटी दे। तो ये एक रहस्य समझना चाहिए। हमारे कांकरेली वाले महाराज के यहाँ बड़ो इतनो बड़ो पोपट हतो,
बहुत मज़ेदार बात बताऊं आपको। वो रात को बहुत हल्ला मचाता हो, वो बड़े पोपटों हैं ना साउथ अमेरिका के, इतनी बड़ी आवाज़ वाकी, तो वहाँ एक चौबे जी सोते, उनकी नींद उड़ जाती, वाके घाँ घाँ सो, तो वो 2-4 गालियाँ देते वाको, गंदी गंदी, और फिर ये कहते कि चुप नहीं रहता है साला। अब वो अंधेरा में वाको चौबे जी की आवाज़ सुनाई देती थी, वो सारी बात रट के सुबह जब वैष्णव में चंदपस करने आते तो 2-4 गाली दे के और ये और कहते कि चुप नहीं रहता है साला। वाको न गाली को मतलब पता, न चुप नहीं रहता है को मतलब पता, वाको ये पता आती कि रात को चौबे जी बोले है ये शब्द, वो मेरे रिपीट करना है। वो बेचारे सब वैष्णव चमके, कौन ने गाली दे दी ऐसी, एक तो बेचारे चरण स्पर्श करने आए महाराष्ट्र के, और वहाँ चौबे जी की गाली वाको याद हो गई थी, तो 2-4 गाली दे के फिर और कहते कि चुप नहीं रहता है साला। पोपट को क्या पता, पोपट को नहीं पता चल सके, शब्द बोले या को मतलब ये नहीं है कि वहाँ मीनिंग वाको वो मीनिंग के बारे में वाको कोई जात की अवेयरनेस है, वो तो सिर्फ एक रिप्रोड्यूस कर रहे हो तुम्हारे साउंड को। तो या रहस्य को अपने को समझना पड़ेगा कि अपन जो है वो कृष्ण को जा वक्त देख रहे हैं, वह वक्त